तुझे दिख नहीं रहा है? मैंने ये खा लिया है, इसको डस्टबिन में फेंक। दीदी आप पैसे दे दीजिए, आपके जाने के बाद मैं फेंक दूंगी। अच्छा, तू मुझे बताएगी कि मैं जब पैसे दूंगी तभी तू ये सब करेगी? तेरे को बोला ना मैंने अभी कि ये प्लेट ले और फेंक इसको। जी दीदी। अबे ओए, ये ले तेरे पैसे। दीदी 500 के छुट्टे तो नहीं है मेरे पास। अबे रख ले इसको, वैसे भी तेरे को जानती हूँ। आप मुझे जानते हो, लेकिन दीदी कैसे? तेरा नाम ज्योति है ना? जी ज्योति नाम है मेरा। मैं बताती हूँ। तेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम रिचा है, वो मेरे साथ ही मेरे स्कूल में पढ़ती थी। तुझे पता है तेरी बहन का सपना था कि बड़े होके आईएएस ऑफिसर बनेगी। मुझे तो पता है कि तेरी तरह ही तेरी बहन किसी चीज का ठेला ही लगाती होगी, क्योंकि तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़कियां पैदा ही इसलिए होंगी। वैसे एक बात बोलूं, तेरी बहन क्या कर रही है आजकल बता? पर हाँ, मुझे आज तक एक चीज समझ नहीं आई। स्कूल में उसे स्कॉलरशिप मिली थी, ठीक है अच्छा पढ़ती थी, मैं भी पढ़ती थी अच्छा तो, पर उसे ही क्यों स्कॉलरशिप मिली, मुझे क्यों नहीं? फिर कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि वो गलत काम करती थी, इसलिए उसे स्कॉलरशिप मिली। वैसे सही बात है, तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़कियां बनी इसलिए। वैसे भी तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है ना, आजकल अगर कोई भी चीज हासिल करनी होती है तो उसके लिए बहुत पैसे लगते हैं, और तुम लोगों की तो औकात ही नहीं है पैसा खर्च करने की, क्योंकि तुमने तो कभी पैसे देखे ही नहीं होंगे इतने ज्यादा। तो अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि अपने लाइफ में कुछ कर पाओ। पर सैड बात यह है कि तुम्हारी बहन ये सब करने के बाद भी आज कोई ठेला लगा रही होगी जैसे तुम लगा रही हो। अच्छा, तो अब ये बता कि तेरी बहन आईएएस बन गई क्या? बड़े उससे बोलती थी बड़ी होके मैं आईएएस बनूंगी। आईएएस ऐसे ही नहीं बन जाते, पैसा लगाना पड़ता है, ट्यूशन लगानी पड़ती है। और ये तुम दोनों बहनों का क्या सीन है? कहीं पे भी खड़े होके किताब पकड़ लेते हो। क्या समझते हो तुम लोग अपने आप को कि किताब पकड़ लोगे तो आईएएस ऑफिसर बन जाओगे? आईएएस ऑफिसर ऐसे नहीं बनते हैं, तुझे पता है? आईएएस के लिए पैसा लगता है, अगर पैसे होंगे तो ही बन पाओगे। पर कुछ भी कहो, तुम्हारा तो बढ़िया है, बड़े बड़े सपने देखने और अपनी औकात कभी याद नहीं रखनी। तुम जैसी लड़कियों की औकात ये है कि ये जो तुम काम कर रही हो ना, ये कंटिन्यू रखो। ये आईएएस ऑफिसर तो हम जैसी लड़कियां बनती हैं जो बड़े बड़े घर से बिलोंग करती हैं, जिनके पास पैसा होता है आईएएस ऑफिसर बनने का। पर अच्छी बात है, कंटिन्यू करो अपना ये ठेला लगाओ और ये फालतू की किताब लेके खड़ी रहो। जैसे आज तक तुम कुछ नहीं बन पाई, फ्यूचर में भी कुछ नहीं बन पाओगे। वैसे मैं भी किसके मुंह लग रही हूँ, तेरी औकात ही नहीं है कि मैं तुझसे इतनी भी बात करूँ, मैं भी पागल हूँ। चलती हूँ मैं। रुकी दीदी, ये पैसे पकड़िए, हमें नहीं चाहिए। अबे ओ गवार, ये 500 रुपए तुझे दे रही थी ताकि तेरे घर में राशन पानी आ पाए, पर तुम जैसे गरीब लोगों की अकड़ बहुत है। अच्छा है, कैरी ऑन रख। 500 रुपए मिले थे तुझे, राशन पानी आ जाता, पर तूने ये 500 रुपए भी ठुकरा दिए। अब करती रही ये सब काम, शायद पूरे दिन में 500 रुपए कमा लेगी। मुझे क्या, मैं ही पागल हूँ जो तुझ जैसे फटीचर की मदद करी। मैं पढ़ती रहे और ये नाटकबाजी ना बंद कर दे। अभी कोई सच में आईएएस ऑफिसर आ गया ना तो तेरे को धर लेगा गवार। हेलो, ज्योति से बात हो रही है? जी ज्योति बात कर रही हूँ, आप कौन? जी, मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आपका यूपीएससी का मेंस क्लियर हो गया है, और मैम आपको कल इंटरव्यू के लिए लखनऊ आना होगा, और वहाँ के डीएम ऑफिस में आपका इंटरव्यू है। लेकिन भाई साहब मैं कल कैसे आऊंगी? कल तो बहुत जल्दी है ना मेरे लिए, कोई आगे की तारीख दे दीजिए ना आप। देखिए, कल आपको किसी भी हालत में पहुँचना है, नहीं तो आपका इंटरव्यू कैंसिल हो जाएगा और आपको अगले साल फिर से अटेम्प्ट देना होगा। लेकिन आप मेरी क्या भगवान, हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हो आप? इतनी मेहनत के बाद ये मेंस क्लियर हुआ, मैं लखनऊ कैसे जाऊंगी? एक छोले कुलचे वाली लड़की इतना अफोर्ड ही कैसे करेगी? कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी कमाई भी नहीं हुई कि जल्द से जल्द जा सकूं। दीदी को फोन करती हूँ। हेलो दी। हाँ बहन बोल। दीदी एक गुड न्यूज देनी थी। हाँ बहन बोलना। मेरा मेंस क्लियर हो गया है। बहन आज मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, कांग्रेचुलेशंस। जो काम मैं नहीं कर पाई वो तूने कर दिखाया। हाँ ये तो है, पर दीदी मेरे पास पैसे नहीं है, खाली लखनऊ बुलाया मुझे, थोड़े पैसे मिल जाएंगे? बहन अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, तुझे पता है मैं यूपीएससी का पेपर क्लियर नहीं कर पाई थी, इसी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। और
उसके बाद से ही मैंने कोई जॉब नहीं करी, कुछ नहीं करा, मैं घर पर ही रही। तो इसलिए बहन मेरा हाथ बहुत टाइट है और मेरे पास पैसे नहीं है। अगर अरेंज हो जाएंगे तो फिर मैं तुझे बताती हूँ, ठीक है बहन? तू अपना ध्यान रख। ठीक है दी, कोई बात नहीं। लो, अब दीदी के पास भी पैसे नहीं, अब कैसे जाऊंगी मैं लखनऊ? इतनी मेहनत करके इतना मेंस क्लियर किया और अब नहीं जा पाऊंगी तो सब बर्बाद हो जाएगा। क्या मेरी जिंदगी में यही लिखा है कि बस हर वक्त ये छोले कुलचे ही बेचूं? क्या हम गरीब कुछ नहीं कर सकते? क्यों कर रहे हो आप हमारे साथ ऐसा? इतनी मेहनत करके पढ़ाई